So today we will discuss number system, संख्या पद्धति। आज हम सब संख्या पद्धति चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का डिटेल सिलेबस आप बोर्ड पे देखिए। सो नंबर सिस्टम का डिटेल सिलेबस है। पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, राइट। सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे डिवीजन और तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट। तो इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर्स, डिवीजन, यूनिट डिजिट, ये तीन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग मिक्स्ड प्रैक्टिस, एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मिक्स्ड प्रैक्टिस मीन्स एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ नंबर्स, डिवीजन, यूनिट डिजिट टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। फिर उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन मींस इजी एंड एवरेज लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में तीनों टॉपिक का मिक्स्ड क्वेश्चन, एडवांस लेवल, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्या के प्रकार, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे संख्या के प्रकार, टाइप 1। ऑल राइट, संख्या के प्रकार। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ नंबर, राइट। संख्या के प्रकार। तो सबसे पहला टाइप है नेचुरल नंबर्स, इसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, राइट। ये नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। गिनती वाले संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और गिनती कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। तो हम इसका उदाहरण लिख रहे हैं। सो 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। तो इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ये स्टूडेंट याद रहे, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। दूसरा टाइप होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, राइट। सो नंबर सीरीज विच स्टार्ट्स विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर्स, राइट। संख्या श्रेणी जो जीरो से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। सो उदाहरण देखिए, 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। ये इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। ऑल राइट, तो पूर्ण संख्या का सबसे पहला संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होती है। ऑल राइट, अब अगर हम नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को आपस में कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, जबकि सभी पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर्स नहीं होती। ऑल राइट, तीसरे टाइप पे चलते हैं, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या, राइट। तो इंटीजर्स को समझने के लिए हम इसको नंबर लाइन पे देखेंगे। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे देखेंगे। ये सी केयरफुली, 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। हे स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने नंबर यहां पे रिप्रेजेंट किया है वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं, और ये सभी नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स कहलाते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके पीछे जाऊं तो जीरो, याद रहे जीरो भी पूर्णांक संख्या है, इंटीग्रल नंबर्स है। जीरो के पीछे आप चलेंगे तो -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। हे, तो इस नंबर लाइन पे आपको जो भी नंबर दिखाई पड़ रहा है माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ये सभी संख्याएं इंटीग्रल नंबर्स कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। सो पूर्णांक संख्या के में 3 पार्ट है, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो। ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर्स कहलाती है। ऑल राइट, अब यहां पे देखो, अगर मैं इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड करूं, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये ध्यान से देखिए, ये हम कह रहे हैं कि सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा। तो आप इस नंबर सीरीज को देखोगे तो +1 -1 कैंसल, +2 -2 कैंसल, तो सब कुछ कैंसल हो जाएगा और आंसर 0 हो जाएगा। सो सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इज ऑलवेज 0। उसी तरह से अगर यहां पे आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, ये
इस नंबर लाइन पे 0 एक संख्या है मिडिल में, तो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसलिए पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 0 के बराबर आता है। ऑल राइट स्टूडेंट, ओके। अब इस नंबर लाइन पे आपने देखा कि 0 जो है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 इज ए न्यूट्रल नंबर। ऑल राइट, इस नंबर लाइन पे आप जैसे जैसे राइट बढ़ेंगे तो जो दाएं की संख्या होगी वो बाएं की संख्या से बड़ी होगी। ऑल राइट ना, जैसे हम कह सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन -1, 3 इज ग्रेटर देन 0। ऑल राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या इसे कहते हैं। तो रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हे रैशनल नंबर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। परिमेय संख्या को हमेशा भिन्न में दर्शाया जाता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या को हमेशा भिन्न में दर्शाया जाता है p बाई क्यू के रूप में, और जहां p और q पूर्णांक संख्या है अर्थात q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखो, अगर हम q का मान 0 लेंगे तो ये p बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसीलिए q का मान 0 नहीं हो सकता। अब कुछ उदाहरण देखें, जैसे 4/5 परिमेय संख्या का उदाहरण, -7/5। हे इंटीजर्स का मतलब है p और q ऋणात्मक भी हो सकती है। उसी तरह से रैशनल नंबर केवल 7 भी एक रैशनल नंबर है। ये 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। -8 भी एक रैशनल नंबर है, -8 इज इक्वल टू -8/1। उसी प्रकार से 0.6 भी एक रैशनल नंबर है। 0.6 इज इक्वल टू 6/10 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 0.34 बार। ये हमने आपको बताया था कि रेकरिंग डेसिमल, राइट ना, रेकरिंग डेसिमल जो होते हैं ये रैशनल नंबर के एग्जाम्पल होते हैं। क्यों? क्योंकि 0.34 बार को हम 34/99 लिख सकते हैं, राइट ना। उसी तरह से 0.75 बार, ये भी रेकरिंग डेसिमल अर्थात परिमेय संख्या का उदाहरण है। ऑल राइट स्टूडेंट, अब इन संख्याओं में जैसे संबंध देखते हैं, देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर अगर आप इंटीजर्स को देखोगे तो इसमें प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं दोनों शामिल है। तो हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याओं का उदाहरण होता है। ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ इंटीजर्स, जबकि इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। उसी प्रकार से देखो रैशनल नंबर में हमने देखा कि सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको अपॉन 1 करके हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से सभी होल नंबर है। 0 भी रैशनल नंबर का उदाहरण है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। उसी तरह से सभी इंटीजर भी रैशनल नंबर है। तो अभी तक हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एज वेल एज इंटीजर्स आर द पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। अगले टाइप्स पे चलते हैं, इरेशनल नंबर्स। हे इरेशनल नंबर्स मींस अपरिमेय संख्या। हे अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो सबके सब रैशनल नंबर थे। अब अपरिमेय संख्या का सिंपल सा परिभाषा है कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। द नंबर विच आर नॉट रैशनल इज नोन एज इरेशनल। ऑल राइट, तो और अपरिमेय संख्या का उदाहरण देखते हैं। हे जैसे √2 अपरिमेय संख्या है। हे इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो 1.414 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा और ये रेकरिंग में भी नहीं आती। उसी तरह से √3, ये याद रहे √4 का वैल्यू 2 आएगा, इसलिए वो इरेशनल नहीं है। √5, √7, तो ये जो संख्याएं हैं ये इरेशनल नंबर है। ये आप सबने पाई के बारे में सुना होगा, पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। हे स्टूडेंट, पाई का मान 22/7 ये 100% करेक्ट नहीं है। पाई का अप्रोक्सीमेट मान है 22/7। तो 22/7 इज ए रैशनल नंबर, वेयर इज पाई इज इरेशनल नंबर। ये पाई का जो मान आता है
3.14 डॉट 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 डॉट, वो इनफाइनाइट तक जाती है विदाउट रिपीटेशन। तो याद रहे पाई एक इरेशनल नंबर है। ऑल राइट स्टूडेंट, ओके। और 22/7 पाई का अप्रोक्सीमेट मान है, इसीलिए 22/7 रैशनल नंबर है जबकि पाई इरेशनल नंबर है। ओके, तो हमने देखा कि जो संख्या रैशनल नहीं होती उसे इरेशनल कहा जाता है। अगले टाइप पे चलते हैं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। हे रियल नंबर्स का मतलब है रियल नंबर्स इज इक्वल टू रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर्स। हे वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों को जो मिला देंगे तो वो रियल नंबर्स कहलाएगा। हे इसका मतलब अभी तक जो भी हमने टाइप्स पढ़ा है वो सब के सब क्या है, रियल नंबर्स के उदाहरण है। तो राइट ना। और रियल के बाद एक इमेजिनरी नंबर्स भी आती है। तो इमेजिनरी नंबर ये हमारे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हिस्सा नहीं होता, वो 11th क्लास से शुरू होती है। एंड स्टूडेंट रिमेंबर, किसी भी ये जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हे मैथ्स का मतलब है मैथ्स अप टू 10th लेवल ओनली। तो हम लोग केवल रियल नंबर्स तक चर्चा करेंगे। अब स्टूडेंट हमने डिस्कस किया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर्स। अब इन 6 टाइप्स को हम एक डायग्राम के थ्रू आपको बताने जा रहा हूं। ये इसको याद करने का, समझने का एक आसान तरीका, ये देखिए, इन 6 के बीच में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे देखो, ये एक सर्कल है और हमने माना ये नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्या। इस सर्कल के अंदर जो भी होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा। फिर दूसरा सर्कल देखो, ये हमें पता है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो ये जो दूसरा सर्कल बनाया ये होल नंबर्स की सीरीज है। एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, वेयर एज एवरी होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। फिर हमने देखा कि ईच एंड एवरी होल नंबर्स मीन्स होल नंबर्स आर इंटीजर्स, एवरी होल नंबर्स आर इंटीजर। तो ये तीसरा सर्कल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमने देखा कि ईच एंड एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर का हमारा सर्कल है, रैशनल नंबर, राइट। रैशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या। और फिर उसके बाद हमने देखा ये जो लास्ट ये एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ये है हमारा, अब ध्यान से देखो, हे स्टूडेंट, ये रैशनल नंबर, ईच एंड एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। लेकिन जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ये रैशनल था। हे हमने देखा था कि जो रैशनल होती है वो इरेशनल नहीं होती। तो ये जो बीच का जो पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है, ये केवल और केवल इरेशनल नंबर को दर्शा रहा है। ये क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो संख्या रैशनल नंबर नहीं होती है वही इरेशनल होता है। तो केवल शेडेड पार्ट जो है इरेशनल है। फिर रियल नंबर्स में हमने देखा था कि रैशनल प्लस इरेशनल। तो एक और सर्कल हम ड्रॉ करेंगे और ये जो फाइनल सर्कल है ये रियल नंबर को दर्शाता है। ये जो सर्कल है ये रियल नंबर को दर्शाता है। तो जो हमने 6 टाइप्स डिस्कस किया था इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये देखो, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। लेकिन अपरिमेय संख्या अलग होती है, इसलिए केवल छायांकित भाग अपरिमेय संख्या है। और परिमेय प्लस अपरिमेय सभी को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल, पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये रियल नंबर को दर्शा रहा है। ऑल राइट। सो अब स्टूडेंट हम कुछ और नंबर्स पे चर्चा करेंगे, सम मोर टाइप्स ऑफ नंबर। ये जैसे हो गया ऑड नंबर्स, कुछ एडिशनल टाइप्स ऑफ नंबर्स पे डिस्कस करेंगे। ऑड नंबर्स मींस विषम संख्या। हे numbers which are not divisible by 2 is known as odd numbers, or odd numbers means 1, 3, 5, 7. These numbers are known as odd numbers.
हे याद रहे स्टूडेंट, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में 50 ऑड नंबर्स होते हैं, राइट। अगला टाइप देखेंगे, नेक्स्ट टाइप इज इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स को हम सम संख्या कहते हैं, राइट। सो इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। हे दोज नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। सो जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। सो 2 4 6 डॉट 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 इंफिनिटी। ऑल राइट, राइट। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। हे स्टूडेंट, बेसिक में क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए थ्योरी सेक्शन इज इंपॉर्टेंट सेक्शन इन ईच एंड एवरी चैप्टर, इन ईच एंड एवरी टॉपिक्स। सो प्राइम नंबर्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। हे प्राइम नंबर्स मीन्स द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। जो संख्याएं एक और केवल अपने आप से डिविजिबल हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम कह सकते हैं कि नंबर्स विच आर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर। हे जिस संख्या में केवल 2 गुणक होते हैं, जिस संख्या के केवल 2 गुणक होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, राइट। ये जैसे देखना, जैसे हमने नंबर 1 लिया, ये 1 के केवल एक फैक्टर है, राइट, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ये जिस नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, केवल और केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए, केवल और केवल 2 गुणक होने चाहिए। संख्या 1 में हमने देखा केवल एक फैक्टर है, संख्या केवल एक से डिविजिबल है, इसलिए 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब इसका उदाहरण डिस्कस करते हैं। तो पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 है। हे 2 1 से भी डिविजिबल है, 2 भी डिविजिबल है। एंड रिमेंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। संख्या 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। हे दूसरा प्राइम नंबर है 3 5 7। हे 1 एंड 7 और किसी से भी डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद 11, राइट, 13 17 19। एक जो संख्या केवल 2 से डिविजिबल होती है, वह एक और अपने आप से, तो अब 19 के बाद 23 29 31, राइट, 37 41 43, राइट, 47, ओके, 53 59 61। हे दीज आर प्राइम नंबर्स। 61 के बाद है 67 71 73 79 83 89 97 डॉट 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 डॉट। तो ये हमने कुछ प्राइम नंबर्स लिखे, प्राइम नंबर्स अप टू 100, ओके। ये हमने लिखा है। अब सभी अभाज्य संख्या 1 से 100 तक के कुल अभाज्य संख्याओं को अभी हमने यहां दर्शाया है। ये स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रॉम 1 to 50, ये 1 से 50 तक कुल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये इसको आप काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर मैं बोलूं 1 to 100, पहले 100 नेचुरल नंबर्स में कुल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो 97 है, और 2 अंकों की सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या 11 है, राइट। तो प्राइम नंबर्स, और 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। संख्या 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। प्राइम नंबर्स के बाद कंपोजिट नंबर्स, संयुक्त संख्या, राइट। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। हे कंपोजिट नंबर का मतलब है जिस संख्या के 2 से अधिक गुणक होते हैं, राइट। हे फॉर एग्जांपल, हे 4 सबसे छोटा संयुक्त संख्या है। हे क्यों? क्योंकि 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। 4 के बाद 6 8 9 10। तो इन संख्याओं को कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। हे याद रहे,
1 is neither prime nor composite. 1 is neither prime nor composite. संख्या एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही संयुक्त संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा एक्सेप्ट 1। ऑल राइट, सो टाइप्स ऑफ नंबर पे हमने एक डिस्कशन किया है, राइट। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ नंबर में कुछ बेसिक रिलेशन आपको याद रखना है। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n natural number is given by n into n plus 1 divided by 2. Sum of first n odd number 1 plus 3 plus 5 dot 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 n terms is given by n square. Sum of first n even number here 2 plus 4 plus 6 plus dot 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 n terms is given by n into n plus 1. Numbers सीरीज से रिलेटेड कुछ बेसिक रिलेशन है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और सिमिलरली सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर इज गिवन बाई n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, और इन बेसिक फॉर्मूलाज में where n is number of terms in the series, where n is equal to number of terms in the series. All right student, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस कर लिया है। अब हम इस पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिक मीन्स इजी लेवल क्वेश्चन, जिससे आपको टॉपिक को कनेक्ट करना इजी हो जाए। आइए तो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ नंबर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 70 to 100। 70 से 100 तक आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल बताएं। राइट, तो हम सबसे पहले 70 से 100 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स होगा उसको लिखेंगे। तो देखो 70 से 100 तक जो प्राइम नंबर होगा, सबसे पहला होगा 71, फिर 73, फिर 79। राइट ना, हे याद रहे 81 प्राइम नंबर नहीं है, हे 83, ये 87 भी प्राइम नंबर नहीं है, 3 से डिविजिबल है, 89 एंड 97। ये जो नंबर है ये हमारे प्राइम नंबर्स है 70 to 100। अब हमें इसे सम पूछा है तो हम इसको ऐड कर देंगे। 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89 प्लस 97। ये आंसर आ गया। ऐड करते हैं 7 प्लस 9 16, राइट से ऐड कर रहा हूं। 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 9 28 प्लस 3 31 प्लस 1 32, कैरी 3, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 8 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 7 35, 35 प्लस 7 42, 42 प्लस 7 42 प्लस 7 49। So answer is 492. Second example, how many times 5 occurs in first 100 natural numbers? पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में 5 कितनी बार आता है? तो स्टूडेंट सी द सॉल्यूशन। पहले 100 नेचुरल नंबर में, ये नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 से लेकर 100 तक 5 कितनी बार आता है? ये एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो, अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले 5 जहां जहां भी आ रहे हैं उन नंबर को लिख रहा हूं मैं। 5, ये 15 में भी एक बार 5 आता है, 25 में भी एक बार 5 आता है, 35, 45, ये 45 के बाद केवल 55 नहीं, 50 इज ऑल्सो वन ऑफ द नंबर कंसिस्ट ऑफ 15। ओके ना, तो 50 के बाद 51, 52, 53, 54, ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जहां ये देखो 55 में 2 बार 5 आ रहा है, 56, 57, 58, 59। उसके बाद जो 5 आने वाले जो संख्या है 65, 75, 85,
एंड 95। तो 1 से 100 तक जहां पे 5 अंक आता है वो केवल यही संख्याएं हैं। अब आप इसको जब काउंट करोगे कि 5 कितनी बार है, तो काउंट करने के बाद ये 19 नहीं, 55 में 5 2 बार है, तो 20 टाइम्स। सो आंसर इज 20 टाइम्स। तो याद रहे स्टूडेंट, 1 से 100 तक 5 अंक, 5 कितनी बार आता है? 20 बार। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स 7 अकर्स इन 1 to 100, आंसर इज ऑल्सो 20 टाइम्स। एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ मेनी टाइम्स 0 अकर्स इन फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स? प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में शून्य कितनी बार आता है? सो सी द सॉल्यूशन। हे इस बार क्वेश्चन में रेंज है 1 to 200। हे इस रेंज को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 1 to 100 और दूसरा हम ब्रेक करेंगे 101 to 200। राइट। हे स्टूडेंट, सभी संख्याओं को लिखना हे कभी कभी बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो हमें संख्याओं को जस्ट इमेजिन करना है और आंसर लिखना है। देखो, पहले हम 1 to 100 पे चर्चा करेंगे। 1 to 100 में पहले शून्य को देखते हैं। देखो, पहली बार शून्य 10 में आएगा और 10 के गुणज में आएगा, मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 के गुणज में 10 से लेकर 90 तक, ये इन संख्याओं में 0 आ रहा है। 10 to 9, ये मल्टीपल ऑफ 10, 10, 20, 30, 40, 90। तो कितनी बार शून्य आएगा? 9 zeros। अब हम 90 के बाद 100 में कितने शून्य हैं? 2 zeros हैं। तो इसको ऐड करोगे तो टोटल कितने हो गए? 11 zeros। 11 टाइम्स जीरोस। पहले 100 नेचुरल नंबर में हमने 11 शून्य का पता लगा लिया। ये तो कुछ बच्चे यहां जल्दीबाजी करते हैं कि पहले 100 में 11, अगले 100 में भी 11, तो 11 दूना 22। ये गलत उत्तर है। तो हम देखते हैं कि क्या पैटर्न सेम है या डिफरेंट है। ये 101 से 200 में आप देखोगे 101 एक ऐसा संख्या है जहां 0 मिडिल में है, और ऐसे शून्य को हम पहले 100 नेचुरल नंबर में हमने नहीं देखा था। तो 101 से लेकर 109 तक ये 9 संख्याएं हैं जहां 0 मिडिल में आ रहा है, तो यहां पे 9 zeros हो गए। अब 110 देखते हैं। 110 या 10 का मल्टीपल, मतलब 110, 120 और उस प्रकार से 110 से लेकर 190 तक, 10 के मल्टीपल्स में 110 से 190 तक कितने हो गए? 10 नमा 90, 9 zeros और आ जाएगा। और फिर 200 में 2 zeros और है, और इस तरीके से इसको ऐड करेंगे तो 9 + 9 + 2 20 zeros। ओके, अब देखो आंसर कितना हो गया। सो आंसर है 11 + 20। हाउ मेनी टाइम्स 0 अकर्स? सो आंसर इज 31 टाइम्स 0 अकर्स इन फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इन फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी है? राइट। हे सी द सॉल्यूशन स्टूडेंट। हे रेंज है हमारा 1 to 1000, और प्रश्न में पूछा है कि 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी हो, परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला संख्या 1 है। ये देखो 1 ही है। ये 1 का 1 होल स्क्वायर भी होता है, 1 क्यूब भी होता है। ये देखो दूसरी संख्या होगी क्या? 64। ये 64 को हम 8 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप नंबर सर्च करोगे तो अगला नंबर 729 आएगा। ये 729 27 का वर्ग भी होता है और 9 का क्यूब भी होता है। तो आंसर है 3 नंबर्स। ये केवल ऑब्जर्वेशन है, और स्क्वायर की सीरीज और क्यूब की सीरीज आपको पता है तो इसको हिट कर सकते हैं। और वो 3 नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 64 एंड 729। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 0, 3, 4 एंड 7। 0, 3, 4 और 7 की मदद से
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताएं। राइट, तो सी द सॉल्यूशन। हे स्टूडेंट, हमारे पास डिजिट्स उपलब्ध है 0, 3, 4 एंड 7। क्वेश्चन में हमें 4 डिजिट स्मॉलेस्ट और 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बनाना है। ये सबसे पहले हम 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर इन अंकों की मदद से बनाने जा रहा हूं। ये 0, 3, 4, 7 की मदद से 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? 7430। और उसी तरह से हम 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने जा रहे हैं। ये 0 से शुरू नहीं हो सकता। अगर आप संख्या 0 से शुरू करोगे तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हम 3 से शुरू करेंगे और हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 3 के बाद अगर 0 को रख ले, फिर 4 को रख ले और फिर 7 को रख ले, तो 3047 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। राइट, अब हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिफरेंस। सो आंसर हो गया डिफरेंस इज इक्वल टू, ये डिफरेंस का मतलब अंतर, डिफरेंस का मतलब मैथ्स में होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। सो 7430 माइनस ऑफ 3047, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको सब्ट्रैक्ट कर ले। 10 माइनस 7 इज 3, 2 का मतलब 12 माइनस 4 इज 8, ये 3 माइनस 0 इज 3 एंड 7 माइनस 3 इज 4। सो 4383 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हे रिमेंबर स्टूडेंट, मैथ्स में डिफरेंस का मतलब होता है बिगर नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, अंतर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। एग्जाम्पल नंबर 6, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द रिजल्टेड नंबर। प्रश्न में दिया है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं को आपस में गुना किया जाता है, तो बताएं परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। सी द सॉल्यूशन स्टूडेंट। प्रश्न के हिसाब से पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर 3, 5, 7, 9 और इस तरीके से 100th ऑड नंबर कौन सा होगा? ये फर्स्ट 100 ऑड नंबर, 100वां ऑड नंबर जो है वो 99 नहीं होता, 199 होता है। ये कुछ बच्चे यहां पे 99 समझ लेते हैं। ये पहले 200 संख्या में 100 ऑड और 100 इवन है, तो 100वां ऑड नंबर 199 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके जो आंसर आएगा उस आंसर के अंत में कितने शून्य होंगे। हे स्टूडेंट देखो, 1 3 जा 3, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, ये अभी तक लास्ट में कोई जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जीरो पॉसिबल नहीं है। ये इसके आंसर में अंत में कोई भी जीरो नहीं आएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट समझने की जरूरत है कि जीरो अंत में आएगा कैसे। ये जैसे 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 मतलब एक जीरो अंत में आ गया। 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 एक जीरो अंत में आ गया। तो 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जीरो पॉसिबल है, राइट ना, किसी भी इवन नंबर से, राइट। तो 5 इंटू एनी इवन नंबर विल गिव यू जीरो इन द एंड। ये इस प्रोडक्ट में 5 तो है लेकिन कोई भी इवन नंबर नहीं है, इसलिए अंत में शून्य नहीं आ सकता। आंसर है शून्य की संख्या जीरो होगी। ये अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2000 bulbs each day. How many bulbs that factory will produce in the month of February 2100 if Sunday is holiday? उदाहरण 7वां है कि एक फैक्ट्री में प्रत्येक दिन 2000 बल्ब का उत्पादन किया जाता है। कह रहा है कि इस फैक्ट्री में फरवरी 2100 में कितने बल्ब का उत्पादन किया जाएगा यदि रविवार को छुट्टी होती है। स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और फिर एक्शन करना है। ये यहां पे एक टर्म है फरवरी, मंथ है फरवरी 2100, ये वर्ष का नाम है, 2100वां वर्ष। देखो हम सबको पता है कि फरवरी जो है या तो 28 दिनों का होता है या 29 दिनों का होता है।
अब फरवरी 2100 अगर लीप ईयर है तो 29 दिन होंगे, और अगर ये साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर, तो 28 दिन होंगे। अब स्टूडेंट, ये ज्यादातर बच्चे देखते हैं कि 2100 4 से डिविजिबल है, इसलिए लीप ईयर है, जबकि ये गलत है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट समझना है कि ये शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है। कोई भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी होगा जब वह 400 से पूर्णतः विभाजित होता है। सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाय 400। हे स्टूडेंट, सेंचुरी ईयर इज ए लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाय 400, ये रूल है। तो क्या 2100 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं। ये देयरफॉर फरवरी 2100 इज ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष का मतलब हो गया फरवरी 2100 में केवल 28 डेज होंगे, अर्थात 4 वीक्स, 4 कंप्लीट वीक्स। इसका मतलब है फरवरी 2100 में 4 संडे होंगे। तो वर्किंग डे क्या हो जाएगा? तो वर्किंग डे होंगे 28 - 4 मीन्स 24 डेज ओनली। अब प्रश्न के अनुसार एक दिन में 2000 बल्ब, तो 24 दिन में, तो आंसर हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 24 × 2000। सो फरवरी 2100 में कुल 48,000 बल्ब्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 8। इन ए फ्रीजर द टेम्परेचर फॉल्स बाय 2 डिग्री सेल्सियस every 5 minutes. In how much minutes water kept at 36 degree Celsius will freeze into ice? ये प्रश्न में दिया हुआ है, एक फ्रीजर में 2 डिग्री तापमान गिर जाता है 5 मिनट में। तो बताएं कि कितने मिनट में वाटर केप्ट एट 36 डिग्री सेल्सियस, कितने मिनट में 36 डिग्री तापमान पर जो पानी है वह बर्फ बन जाएगा। हे स्टूडेंट, 2 डिग्री टेम्परेचर का डाउनफॉल होने में 5 मिनट का समय लग रहा है, तो 36 डिग्री टेम्परेचर को फॉल होने में, गिरने में कितना समय लगेगा? सीधा सीधा क्वेश्चन है। ऑल राइट, तो क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ना है, समझना है और फिर क्लिक करना है। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल होने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट का समय लगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, 36 डिग्री टेम्परेचर पर जो पानी है उसको 36 डिग्री गिरते ही वो बर्फ में बन जाएगा। तो 1 डिग्री टेम्परेचर फॉल होने में टाइम लगेगा 5/2 मिनट्स। तो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछा है 36 डिग्री टेम्परेचर फॉल होने में कितना समय लगेगा। ये 36 डिग्री टेम्परेचर फॉल होने में कितना समय लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हमने 1 डिग्री का निकाला, अब 36 डिग्री का। तो आंसर हमारा हो गया 5/2 × 36। ये 2 × 18, 18 5 जा 90 मिनट्स। सो आंसर है ऑप्शन ए। ये स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैथ्स का जो आइडिया हमने यूज किया, इस आइडिया को कहते हैं यूनिटरी मेथड, इकाई विधि। ये सी ट्राई टू अंडरस्टैंड यूनिटरी मेथड क्या होता है। ये एक नोट देखो, नोट मीन्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यूनिटरी मेथड, इकाई विधि। ये स्टूडेंट, इस आइडिया को आप जानते हैं, एक बार हम रिवाइज कराते हैं। ये यूनिटरी मेथड मीन्स इकाई विधि। ये कुछ प्रश्नों में हम ये आइडिया बार बार यूज करेंगे और लगभग हर चैप्टर में आइडियाज काम करती है। ये जैसे मान लिया कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेन इज इक्वल टू 80 रुपीज। 80 रुपीज। ये 7 पेन का मूल्य 80 रुपया है। तो सबसे पहले मैं एक पेन का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालूंगा। कितना हो जाएगा? ये ऑब्वियस है, एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 7 पेन के कॉस्ट प्राइस से कम होगा। तो कम के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे 80/7, राइट। 80/7 रुपीज। अब अगर आपसे पूछा जाए कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन्स कितना होगा, ये देखो, तो एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है 100, उससे 10 पेन का कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। इसीलिए हम ज्यादा के लिए क्या करेंगे? हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। और ये फाइनली 800/7 रुपीज हमारा आंसर है।
हे स्टूडेंट, इस मेथड को यूनिटरी मेथड, इकाई विधि कहते हैं। यही टेक्निक हमने एग्जाम्पल नंबर 8 में यूज किया है। 2 डिग्री टेम्परेचर डाउनफॉल इन 5 मिनट, 1 डिग्री 5/2 तो 36 डिग्री 90 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9। सिटी A and B are 4.5 centimeter apart in a map whose scale is 1 kilometer is to 25 millimeter. Find the actual distance between two cities. हे स्टूडेंट, प्रश्न में दिया है 2 शहर A और B एक मैप में 4.5 सेंटीमीटर दूर है। हे मैप, मानचित्र में शहर ए और बी एक मानचित्र में 4.5 सेंटीमीटर दूर है, जिसका पैमाना 1 किलोमीटर इज टू 25 मिलीमीटर है। हे 1 किलोमीटर इज टू 25 का मतलब हो गया 1 किलोमीटर इज टू 25 मिलीमीटर पैमाना है, स्केल है। हे इसका अर्थ हुआ कि 25 मिलीमीटर मानचित्र में जो दूरी है वो वास्तव में 1 किलोमीटर के बराबर है। तो पूछा है फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, 2 शहर के बीच की वास्तविक दूरी बताएं। तो आइए इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। जैसे ये 2 शहर हैं ए और बी, और इसके बीच में मानचित्र में जो दूरी है वो है 4.5 सेंटीमीटर, राइट। अब प्रश्न में स्केल दिया हुआ है 1 किलोमीटर इज टू 25 मिलीमीटर, मतलब मैप में 25 मिलीमीटर की जो दूरी है वो वास्तव में 1 किलोमीटर के बराबर है, राइट। है अब क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 25 मिलीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है तो 4.5 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, बस यही क्वेश्चन है, राइट। तो यहां पे कुछ कन्वर्जन चाहिए। ये देखो, जैसे 1 सेंटीमीटर जो होती है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, और उसी प्रकार से 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। ओके, तो ये छोटी सी बात, छोटी सी आइडिया हम यहां यूज करेंगे। हे देखो, ए और बी के बीच में है 4.5 सेंटीमीटर, इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करें तो 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 45 मिलीमीटर। हे अब क्वेश्चन है, अब उसी तरह से हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। हे स्टूडेंट्स हियर, अब सीधा सीधा प्रश्न है, 25 मिलीमीटर यदि 1000 मीटर के बराबर है तो 45 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। तो यहां भी हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 1 मिलीमीटर जो डिस्टेंस है वो अपने आप में कितने के बराबर हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 25 मीटर। तो अब दूरी है ए और बी के बीच में 45 मिलीमीटर, तो 45 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच डिस्टेंस, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। इकाई विधि, 25 1000 के बराबर है तो 1000 बटे 25 तो 45 कितने के बराबर होगा। तो आंसर हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 45। ये 1000 को 25 से कैंसिल करेंगे, 25 4 जा, सो 40 इंटू 45 एंड 45 इंटू 4 इज 180, सो 1800 मीटर इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर, राइट। स्टूडेंट मूव टू एग्जाम्पल नंबर 10। हाँ जी, ये स्टूडेंट टाइप्स ऑफ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे नंबर्स और छोटे छोटे कॉमन सेंस की जरूरत है। एग्जाम्पल नंबर 10, ये क्वेश्चन में दिया है यदि n बराबर 4004 प्लस 5005 प्लस 6006 प्लस 7007 प्लस 8008 तो निम्न में से कौन सा विकल्प n को दर्शाता है, राइट। तो आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हे n बराबर 4004, सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, 5005 प्लस 6006 प्लस 7007 प्लस 8008, राइट। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सभी एक्सप्रेशन, ये पांचों टर्म 1001 से डिविजिबल है। ये जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, तो 1001 हम कॉमन लेंगे। अच्छा, पहला टर्म 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 1000 इंटू 4 इज इक्वल टू 4004 प्लस 1000 1 इंटू 5 इज 5005 प्लस 6 प्लस 7
प्लस 8, राइट ना? ओके, तो 1001 से डिविजिबल था। अब इसको और सॉल्व करते हैं। 1001 इंटू 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 22 प्लस 8 30। अब हम जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन में 1001 के फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? नो, क्योंकि 3 से डिविजिबल होने के लिए अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हम 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा, यस 7 से डिविजिबल है, राइट? तो 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21। अच्छा, आप 7 से नहीं है बट 11 से डिविजिबल है, तो 11 1 जा 11, 3 मीन्स 33, 11 3 जा 33। तो हमने देखा 1000 के फैक्टर्स हो गए 7 इंटू 11 इंटू 30। अब हम 30 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। 30 के फैक्टर्स, छोटा नंबर था तो हम डायरेक्ट लिख दिए। 2 3 जा 6, 5 जा 30। ओके, अब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ऑल राइट स्टूडेंट, अब देखो कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से n को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 3 5 7 11 और 13, सो ऑप्शन डी 100% करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ नंबर्स और उस नंबर से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे इजी एंड एवरेज लेवल के एग्जांपल्स डिस्कस किया। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे।